नमस्कार, गुड मॉर्निंग टीवी की चुनावी यात्रा लगातार अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रही है और वहां से लोगों के क्या राय है और किस तरह का चुनाव चल रहा है अभी, कैसी तैयारियां हैं, लोगों के मन में क्या विचार है, आने वाली सरकारों के प्रति क्या उम्मीद है। अभी जो राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने वादे और दावे कर रही हैं, वचन पत्र है, घोषणा पत्र है, इस पर तमाम चीजें जो है और पिछला कार्यकाल कैसा रहा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम गुड़ विधानसभा क्षेत्र से हैं। गुड़ विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कई निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान पर है। फिलहाल यह सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, इससे पहले कांग्रेस के पास रही है और इस बार क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, इस पर हम जनता से चर्चा करेंगे। तो आइए कुछ लोग बात करते हैं। ये हम तहसील कार्यालय के आसपास हैं, तो वकील साहब भी बैठे हुए और बहुत सारे और लोग हैं, जिनसे बात करते हैं। वकील साहब, क्या हालचाल है? नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं। मेरा नाम रमाकांत तिवारी है जी, तिवारी जी। तो मैं चौड़ियार अच्छा, से रहता हूँ। चौड़ियार ग्राम पंचायत चौड़ियार से बिलोंग करता हूँ। हाँ। और मेरी पंचायत में ब्राह्मण भी हैं और कुशवाहा वर्ग के ज्यादा लोग हैं। अच्छा, और यहाँ तक की है कि यहाँ सत्ता परिवर्तन की कुछ लहर चल रही है आपके विधानसभा क्षेत्र में? हमारे विधानसभा में। हम्म, और सत्ता परिवर्तन है और जो ये लाड़ी वाली बहना है, विकास विकास की बातें हैं, ये सब जो सरकारें आएंगी वो सब करेगी जो जैसा है। मेरा मत है कि क्योंकि जब परिवर्तन होगा तभी तो जनता की निगाहें जाएगी कि क्या कैसा होता है। नहीं तो एक छत्र राज्य होगा, निरंकुश शासन हो जाएगा। शासन में अंकुश लगाने के लिए विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, मेरा मानना है। और यहाँ तक कि विपक्ष में ये सत्ता जो चल रही है, सत्ता के खिलाफ वोट पड़ेंगे इस बार। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश में पड़ेंगे, ये गुड़ में तो पड़ना है इस बार। आपकी जो बिरादरी है, वकील बिरादरी, ये बुद्धिजीवी समाज माना जाता है, इसीलिए आप लोग हमेशा बदलाव की, सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं। क्या आम लोगों के मन में भी ऐसी कुछ बातें हैं? हाँ है, बहुत कुछ बातें हैं। लोग बाग हमारे लोग क्लाइंट भी आते हैं, वो भी बताते हैं कि ये हम लोग विपक्ष में वोट देंगे। अच्छा, ये बताइए कि क्या ऐसा क्या कारण रहा, वरिष्ठ विधायक हैं आपके यहाँ और शिवराज सिंह चौहान ये लगातार ये दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की हमने विकास बहुत ज्यादा किया इस प्रदेश का। तो विकास क्या किया भाई? देखिए, मध्य प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है, लड़के ओवर एज हो रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। जो नौकरी मिलती है कि किसी तरह कोई नौकरी आई तो घोटाले पे घोटाला हो जाता है। क्या विकास हुआ भाई? जो विकास रोड है, सड़क है, ये तो विकास परंपरा है, जो आएगा वही विकास करेगा। इसमें तो फोकस रहता है कि हमको इतना कमीशन मिलेगा, इतना विकास करेंगे, उनका पहले से तय रहता है। एक बात और आपके विधानसभा क्षेत्र में ये है कि जैसे जातिगत समीकरण जो है, तो इस बार के सभी प्रत्याशी जो हैं वो एक ही वर्ग के हैं, तो इस बार कैसा चुनाव रहेगा? आप क्योंकि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण एक तरह से पंजीरी नमूना सबको बांट देता है। ब्राह्मण जिसको खुश हुआ उसी को दे देता है। ब्राह्मण का वोट सब में जाएगा। वो जिसके किस्मत में होगा उसको ज्यादा मिल जाएगा, वही चुनाव जीत जाएगा। लड़ाई इसमें इस बार कांटे की है, बीजेपी और कांग्रेस। कौन है बीजेपी से? बीजेपी से पूर्व विधायक माननीय नागेंद्र सिंह जी हैं, वर्तमान विधायक भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। और कांग्रेस के माननीय कुंवर कपिलध्वज सिंह है। और कोई टक्कर में है? टक्कर में हो गए आम आदमी है, वो अभी नए नए हैं, वो भी कुछ वोट काटेंगे। कितना वोट पा जाएंगे? तो हो गए करीब 10,000 के आसपास तो पा जाएंगे। ये आंकड़ा है आपका जी। तो कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप पांडे है। क्या करते हैं पांडे जी? घर में किसानी खेती। किसानी में क्या है माहौल? किसानी कैसी? सबसे ज्यादा चुनौती जो किसानी की है, आयरा पशुओं की है, तो आपके क्षेत्र में भी? अरे हमारे क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा परेशानी है। इतना मवेशी है कि अब कहें क्या। गौशाला जो बनी है दो, एक का तो आधा अधूरा काम पड़ा है और एक जो बनी है पूरी, उसमें तो एक भी मवेशी नहीं रहते। अब पूरा एरा प्रथा में भाग रहे हैं और हमारे यहाँ के सरपंच और जो रोजगार सहायक सेक्रेटरी लोग है, वो सब जो पैसा आता होगा उसका पंचायत सब खा जाते हैं। तो इसकी शिकायत वकायत आप लोग मिलकर नहीं करते? शिकायत कहाँ करे, विधायक जी कभी आते नहीं है। जो सरकारें आती हैं और या तो तहसील में आदमी आया बोला तो कुछ सुनते नहीं है। अब कहाँ जाए आदमी शिकायत करने? तो खेती को कहती है सरकारों का ये दावा है कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। 2022 तक खेती में जो आपकी आमदनी थी उसको डबल करने की बात की गई थी। तो आपको महसूस होता है कि आमदनी, जैसे आप
शायद बाइक भी लिए हुए हैं, तो किसान अब समृद्ध हो रहा है, ऐसा आपका मानना है? नहीं, किसान समृद्ध कहाँ हो रहा है, किसान तो और पीछे गड़ रहा है। ना बिजली आ रही, ना कोई नहर है, ना कोई पाइप से ये जो टंकी अभी बोल रहे थे देवतला की तरफ बनाए हैं, उसका जो सिर्फ है तो पाइप की खुदाई करके डाल दी है, आज तक पानी नहीं आया, आज 2 साल हो गए और फालतू को परेशान करके रखे हैं। बताते हैं कि आएगा, अब क्या आने कब आएगा। वकील साहब बोल रहे थे कि इस बार जनता का मूड बदल रहा है, सही अरे हो गए, वो जनता का है, वकील साहब अपने हिसाब से बता रहे हैं, किसान अपने हिसाब से बता रहे हैं। किसान क्या सोच रहे हैं? किसान तो देख रहा है कि कोई भी सरकार आएगी तो कुछ नहीं होगा। हो हमें कहानी, हाँ, बस वही कहानी दोहराते रहेंगे, चाहे कांग्रेस आएगी चाहे बीजेपी आएगी। ये बढ़िया है। तो फिर भी क्या मूड रहेगा कुछ? आज जो है तो बब्बा का एक वोट डलवा दिए हैं जिसको देना था। अच्छा, वोट डलवा दिए। हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दें कि बुजुर्ग मतदाता जो 80+ है और दिव्यांगों के लिए घर बैठे मतदान की सुविधा भी इस बार निर्वाचन आयोग करवा रहा है और आज से 11 नवंबर तक ये वोटिंग चलेगी। तो एक वोट आपका पड़ गया है, एक वोट बब्बा तो ये लोकतंत्र के महोत्सव की शुरुआत भी हो चुकी है। आपसे बात करते हैं, थोड़ा आप इधर आ जाइए तो बात कर लेते। बैठिए, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार तिवारी। तिवारी जी, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। खेती की जो समस्याएं आपके हमारे पड़ोसी बता रहे हैं, जैसा कि बता रहे हैं, सही बात है। ये जितनी समस्याएं इन्होंने गिनाई हैं, क्या वो पूरी है? पूरी समस्या है। रात भर आदमी खेत में रहता है, जानवर ताकता है, हेरा प्रथा इतनी ज्यादा हो गई है, पानी वर्षा नहीं। खेती की समस्या तो नागेंद्र सिंह जी सब चौपट कर दिए, गुड़ से लेकर के और तमरा देश तक। ये एक प्रत्याशी का भी गया है हमारे पास प्रचार, जनसेवा ड्राइवर पार्टी। ये सिंचाई नहर जा रही थी तो ये तमरा देश जरहा जा रही थी, तो इसको नागेंद्र सिंह जी ने बदवार से मोड़ करके और अपने जरहा लेकर के चले गए। अगर आज वो नहर खुदी होती तो किसान इतना त्रस्त न होता, इतना खुशहाल होता कि मतलब कोई रोने धोने की बात ही नहीं थी। हम ये जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मठ अवार्ड मिला है सबसे बढ़िया खेती के लिए। कुछ चीजें तो बदली हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि पंजाब में किसान अगर उसके पास थोड़ा भी भूमि है तो वो उसका जीवन स्तर बहुत ज्यादा बदलाव है। वहां आप ये समझिए कि किसी के पास 5 एकड़ 2 एकड़ जमीन है तो वो कार अफोर्ड कर सकता है, कार रखते हैं, उनके पास अच्छे ट्रैक्टर हैं, कृषि संसाधन अच्छे हैं। ये हमारी स्थिति कब बन पाएगी? आपको क्या लगता है किसान के? यहाँ पंजाब और यहाँ में धरती आसमान का अंतर है, यहाँ कभी न बन पाएगी। यहाँ आप भी हमारे ख्याल से यहीं के होंगे कि जब से ये भाजपा की सरकार आई है तब से हेरा प्रथा हुआ है। इसके पहले हेरा प्रथा बिल्कुल ही नहीं था। आप भी शायद छोटे रहे होंगे, हमारे और आप में अवस्था में बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। तो छोटे रहे होंगे, लेकिन हर आदमी अपना मवेशी ताकता था। लेकिन जब से ये भाजपा पार्टी आई है तब से हेरा प्रथा हो गया है। इतना तक कि आदमी रात भर अक्ल से रात में भी पौड़ना बंद कर दिया आदमी कि कल पता चली कि एक बाघ आ गया है जंगल में है, तो उसके डर के मारे कल रात में खेत में कोई नहीं गया कि कहीं ऐसा ना हो कि साला पड़े तो टोट डाले, समझे ना। तो खेती प्रथा न यहाँ सुधरी है और जब तक ये सरकार रहेगी तो सुधरेगी भी नहीं, आगे भगवान माने। तो किसानों का ये इस तरह का आक्रोश हाँ बिल्कुल फैला हुआ है। विधानसभा क्षेत्र में बहुत अलग अलग पेशे के लोग मिले, एक वकील साहब मिले और किसानों से भी बात हुई है। कुछ और लोग हैं जो इस क्षेत्र से हैं, उनसे बात करते हैं। क्या है नाम सर आपका? हमारा नाम संजीव कुमार पांडे है। क्या करते हैं? हम वकालत करते अच्छा, हैं। तहसील कार्यालय में है तो वकालत के ज्यादा लोग मिल रहे हैं। आप थोड़ा इधर आ जाइए तो फ्रेम सही बनेगा हमारा। जी, क्या है माहौल? माहौल होगा सब ठीक है, टाइट है? हाँ टाइट है, सब ठीक है। चुनाव में कैसा चुनाव चल रहा है? चुनाव तो अच्छा चल रहा है। वकालत के क्या हाल चाल है? वकालत इस समय थोड़ा अभी ठप है, 4 संख्या लगी हुई है। अच्छा, इसके बाद होगा चालू होगी। लेकिन वकालत ठप है, लेकिन बातचीत करने के लिए खूब सारा मैटर है आजकल, है ना। तो क्या राजनीतिक चर्चा होती है आपस में, जो आपके क्लाइंट आते हैं या फिर आप लोग ही आपस में बैठते हैं, तो किस तरह की चर्चाएं होगा? आम 2-3 में प्रतिद्वंदी चल रहे हैं, नागेंद्र सिंह और कपिलध्वज सिंह और लालमन त्रिपाठी जी चल रहे हैं। पार्टियों का नाम भी बताते चलिए जिससे दर्शक साफ होता रहे। नागेंद्र सिंह कमल से हैं, बीजेपी से हैं, और कपिलध्वज सिंह कांग्रेस से हैं। पंजा जो है उनका चुनाव चिन्ह है। और आप चुनाव चिन्ह भी बता रहे हैं? चुनाव चिन्ह भी बता रहे हैं। अच्छा। कि भाई कोई दिक्कत ना आए। हाँ। और लालमन त्रिपाठी जी भी हैं। वो किस पार्टी से? निर्दलीय हैं? वो कम्युनिस्ट पार्टी से हैं।
और ऐसे कई 22 आदमी तो खड़े हुए हैं। 22 आदमी हैं, 22 तो कैसा रहेगा माहौल इस बार? इस बार तो लग रहा है कि कपिलध्वज, नागेंद्र सिंह तीनों में ही त्रिकोणी है, त्रिकोणीय श्रृंखला है। त्रिकोणी श्रृंखला है। तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय श्रृंखला है। अभी क्या परेशानियां आपको नजर आती है आपके क्षेत्र में? सबसे बड़ा ये मतलब भारत में नहीं विश्व में चर्चा का विषय है जो सोलर पावर प्लांट है। इसकी चर्चा पाकिस्तान के असेंबली में भी हो चुकी है और तमाम जो बड़े बड़े यानी वो उनको तो ये दर्द था कि हाँ इतने सस्ती बिजली बन रही है। आपके क्षेत्र में इतना बड़ा सोलर पावर प्लांट है और जिसकी चर्चा विश्व के हर एक देश में होती है अलग अलग जगह। तो क्या इसको क्या बोलते हैं कि रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है, क्या सही है? रोजगार तो यहाँ के आदमी को देते ही नहीं है। यहाँ बेचारे बेरोजगार हैं, यहाँ से जाकर बाहर रोजगार के लिए बाहर ढूंढ रहे हैं, फैक्ट्रियों में ढूंढ रहे हैं। यहाँ के एक निर्देश है शासन का कि यहाँ के आदमी को नहीं देंगे काम। ये शासन निर्देश? हाँ, शासन का मतलब है पार्टियों का, चाहे पार्टी समझे चाहे शासन माने, यहाँ के लोकल व्यक्ति को हम नहीं देंगे काम, अब बाहर के व्यक्तियों को काम देंगे। इस तरह चल रहा है। बाकी यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, यहाँ तो सब युवक बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, त्राह त्राह मचा रहे हैं कि पार्टियां कुछ हो सकता है कि पार्टियां कुछ रोजगार या सहानुभूति करे और कुछ बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव की स्थिति है। जी सर, क्या नाम है आप? अच्छा ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम उनसे ही बात करते हैं जो बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम द्विवेदी है। द्विवेदी जी, ये दुकान खोले हुए हैं आप? खेती किसानी नहीं है? किसानी भी करते हैं, दुकान भी खोले हैं, बहुधंधी आदमी है। कैसा है दुकान, क्या चल रहा है? ठीक है। महंगाई में जो ये किसान सम्मान निधि वगैरह मिलती है आपको? और श्रीमती जी हैं, लाडली बहना भी मिल रहा होगा। चलिए, तो भाजपा सरकार का जो ये दावा है कि हम हर घर में अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं, तो आप उसका पूरा लाभ ले रहे हैं। आप बताइए भाजपा सरकार या अभी जो शिवराज सरकार है उसको कितने नंबर देते हैं आप, या मैंने कैसा समझते हैं? 10 में अगर सबसे अच्छा तो 10, सबसे कम तो 1, तो कितने नंबर आप देंगे इस शासनकाल को? 70% देंगे। 7 नंबर। 70%। चलिए, तो अभी क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? हो गया, ठीक है। 19-20 का फैसला है। 19-20 का माने तगड़ी फाइट है। किसके किसके बीच? ये माननीय नागेंद्र सिंह और माननीय कपिलध्वज सिंह। अच्छा, कांग्रेस ने भी किसानों के लिए कई वादे कर रखे हैं कि जैसे बिजली पूरी माफ कर देंगे, और पिछली बार उन्होंने कर्ज माफ किया था, शायद इस बार भी उन्होंने कहा है कि कर्ज माफ करेंगे। तो क्या उनके दावों का, वादों का जनता पर, किसानों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? जैसे आपसे हम पूछें कि कमलनाथ के दावों पर भरोसा है, तो आप क्या बताएंगे? भरोसा अभी तो नहीं है। अच्छा, क्योंकि पिछली बार आपका कर्ज माफ हुआ था क्या, जब 18-15 महीने की सरकार? कर्ज माफ हुआ था लेकिन फिर वापस आ गया जब सरकार चली गई, फिर वापस आ गया। तो इसको आप किसकी गलती मानते हैं, कमलनाथ सरकार की या फिर आने वाली सरकार की, दोबारा आई शिवराज सरकार? किसकी बता। चलिए, तो कर्ज माफ हुआ था लेकिन बाद में वापस आ गया था, और ये एक परेशानी का विषय किसानों के लिए है क्योंकि ये बहुत बड़ी राशि होती है। आप बात करना चाहते हैं? अच्छा, रीवा से आए। रीवा से आते हैं आप? स्वास्थ्य ठीक नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको स्वास्थ्य लाभ हो, भगवान की हमारी ऐसी कामना है। तो ये गुड़ विधानसभा क्षेत्र के लोग थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की और निष्कर्ष पर पहुंचे, तो सबने अपनी अपनी बात रखी है। जिसकी जो समस्या थी, परेशानी थी, और सरकार को लेकर, उनकी उपलब्धियों को लेकर क्या सोचते हैं लोग, फाइट बता रहे हैं कुछ लोग एक पार्टी को इशारा कर रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सत्ता के साथ, कुछ ये बोल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन का मूड है। अब ये तो सब 17 तारीख को ईवीएम में कैद होगा और 3 तारीख को निकलेगा, तभी ये फैसला हो पाएगा। इसी तरह तमाम जगह जाकर हम लोगों से बात करते हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या माहौल है जनता के बीच।